नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज सुबह तक तो बड़े सदमे में थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। सुना है रात भर उनको नींद नहीं आई। यहाँ वहाँ चाइनीज आकाओं को फोन घुमाते रहे। कोरोना से बचने के लिए चाइनीज अंडरगारमेंट्स वाला फेवरेट मास्क लगाकर बेचारे यहाँ वहाँ घूमते फिरते रहे। क्या करते बेचारे? उन्होंने कितना सब कुछ किया था 5 अगस्त को ब्लैक डे मनाने के लिए, लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद ब्लैक डे पर ना पाकिस्तान की जनता ने उन्हें भाव दिए, ना ही दुनिया के बाकी देशों में एम्बेसी के सामने हुए प्रदर्शनों पर उन्हें कोई खास तवज्जो मिली। इसी बात से वो आज सुबह तक बड़े गहरे सदमे में थे। लेकिन वो तो भला हो हिंदुस्तान के दलाल लुटियन मीडिया का, जिन्होंने अपने आका इमरान खान एंड कंपनी की लाज रख ली। खान मार्केट गैंग और लिबरल सेक्युलर टुकड़े टुकड़े गैंग के पत्रकारों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो सही मायने में पैसे के पीर हैं और पैसे के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर आपको भी यकीन ना हो तो चलिए दिखाती हूँ खान मार्केट गैंग के इन पाक परस्त पत्रकारों की असलियत। सबसे पहले बात करते हैं राना अयूब की। कट्टर इस्लामिक विचारधारा वाली ये पत्रकार खाती यहाँ का है, लेकिन गाती हमेशा वहाँ की है। जी हाँ, पाकिस्तान की ही बात कर रही हूँ। बुधवार को तो इन्हें सुबह सुबह इतनी मिर्ची लग गई थी कि ये सारा दिन ट्विटर पर ही बैठी रहीं। एक के बाद एक कई ट्वीट करती रहीं। एक ट्वीट में ये पाकिस्तान के ब्लैक डे वाले प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाती नजर आई। उन्होंने ट्विटर पर ये पोस्ट लिखी, भारत के इतिहास में आज एक काला दिन है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री जब हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा ध्वस्त की गई एक प्रतिष्ठित मस्जिद पर मंदिर की नींव रख रहे हैं। भारत अब एक बहुसंख्यक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के तौर पर खत्म हो गया है। तो मोहतरमा ने बता दिया कि वो पाकिस्तान के ब्लैक डे प्रोपेगेंडा को ही आगे बढ़ा रही है। लेकिन कांग्रेस के चमचों की लिस्ट में शुमार ये फेक पत्रकार उस वक्त और बौखला गई जब इसने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का राम मंदिर भूमि पूजन का ये ट्वीट देखा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह पोस्ट लिखा था, अयोध्या में राम मंदिर की ऐतिहासिक नींव रखने पर भारत के लोगों को मेरी हार्दिक बधाई, जो कि हर भारतीय की लंबे समय से इच्छा थी। भगवान राम के धर्म का सार्वभौमिक संदेश न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। बस कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस ट्वीट पर तो राना अयूब लाल पीली हो गई। जिस कांग्रेस के साथ मिलकर ये अब तक सेकुलर का खेल खेल रहे थे, उसी के नेता के भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर ऐसे विचार सुनकर तो राना अयूब को लगा कि काश धरती फट जाए और वो समा जाए। लेकिन इस बात से राना अयूब को ऐसी मिर्ची लग गई कि उसने कैप्टन के पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का असली चेहरा दिखाते हुए। 2002 के गुजरात दंगों की झूठी कहानियां बेचने वाली, कोर्ट से कई बार लताड़ खाने वाली बौखलाई राना अयूब ने एक और ट्वीट किया और लिखा, हम हैरान क्यों हैं? यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जिसने मुसलमानों का नरसंहार किया और उसके लिए उसे सत्ता मिली। वो शख्स जिसने उन्हें हिंदू भारत का सपना बेचा था और अब इसे पूरा कर रहा है। ये नाटक बंद करो। लेकिन लुटियन गैंग को मिर्ची तब ज्यादा लगी जब कांग्रेस के नेता खुद सामने आकर राम मंदिर के शिलान्यास पर देशवासियों को बधाई संदेश देते नजर आए। हैरानी की बात यह है कि कई कांग्रेसी नेताओं ने तो इतनी भावनात्मक बधाई दी कि आपकी आंखों में आंसू आ जाए। यकीन ना आए तो देखिए राहुल गांधी के सबसे बड़े चहेते और यूपीए के दौरान केंद्रीय मंत्री रहे मनीष तिवारी को। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम भजमन प्यारे सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये भजन महात्मा गांधी जी का बहुत ही प्रिय भजन था। और कल जब राम जन्मभूमि का भूमि पूजन होने जा रहा है, राम मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है, मैं सभी देशवासियों को और सभी श्रद्धालुओं को कोटि कोटि बधाई देता हूं। आप सबको इस शुभ अवसर पर बहुत बधाई। इतनी तेजी से तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता है।
जितनी तेजी से ये रंगे हुए सियार बदल रहे हैं। पाकिस्तान के एजेंडे पर काम करने वाली अरफा बेगम ने तो इसके बाद अपना आपा खो दिया। अब तक कांग्रेस की चमचागिरी करती रही है वो, लेकिन जैसे ही कांग्रेसियों ने यू टर्न लिया और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा ने भी राम मंदिर पर बधाई दी, तो आरिफा आग बबूला हो गई, अपने आकाओं के खिलाफ ही विद्रोह कर बैठी। देखिए मोहतरमा आरिफा ने क्या लिखा। नेहरू की कांग्रेस का राम मंदिर का स्वागत करना देश के सेकुलर ढांचे में ताबूत में लगने वाली आखिरी कील के समान है। द लायर की प्रोपेगेंडा फैलाने वाली पत्रकार यही नहीं रुकी, इन्हें तो इमरान खान को भी खुश करना था, इसीलिए इन्होंने एक और ट्वीट किया। ये मोहतरमा लिखती हैं, क्या ये वही देश है जिसके लिए मेरे पूर्वजों ने कभी लड़ाई लड़ी थी? अपने देश को इस हाल में तो पहचान ही नहीं सकती हूँ। पहले तो आरिफा को ये बताना चाहिए कि वो किन पूर्वजों की बात कर रही हैं और वो अपना पूर्वज मानती किसे है, बाबर को या फिर भगवान श्री राम को? और अगर बाबर को मानती हैं तो बताएं कि उन्होंने हिंदुस्तान के लिए कौन सी जंग लड़ी थी? अरे वो तो खुद एक आक्रांता था, इन्वेडर था, लुटेरा था। और वो ये भी बताएं कि किस देश की बात दरअसल वो कर रही हैं। मेरा मतलब वो किसे अपना देश मानती हैं, पाकिस्तान को या फिर हिंदुस्तान को? ये सवाल उठाना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि बुधवार को पाकिस्तान ब्लैक डे मना रहा था और पाकिस्तान की तरफ से भारत के कई सोशल एक्टिविस्ट और पत्रकारों को हायर किया गया था जो मोदी सरकार के खिलाफ ट्वीट करें। यही वजह है कि ये लुटियन गैंग 5 अगस्त को दिन भर जहर उगलता रहा। ये सब परेशान थे तो सागरिका घोष भी बेहाल हुई जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर बनने पर भी इन मोहतरमा को घोर आपत्ति है। देखिए ट्विटर पर ये क्या लिख गई। राम मंदिर अयोध्या को एक मस्जिद को गिराने के आपराधिक कृत्य के बाद बनाया जा रहा है और भूमि पूजन की तारीख उसी दिन है जब कश्मीर यूटी में विभाजित हो गया था और उसके लोगों को अपमानित किया गया था। एक हिंदू के रूप में मैं अनुभवी संपादक प्रभास जोशी की लाइनों को कोट कर रही हूँ, यूं तो रघुकुल नहीं बोल रहा हूँ। इस बिरादरी को ये कौन समझाएगा कि इस तरह की वाहियात बातें करके ये लोग अपने ही देश में अछूत होते जा रहे हैं। खैर, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा तो होता नहीं। सागरिका के पति अवॉर्डी पत्रकार राजदीप सरदेसाई के विचार भी देख लीजिए। ये तो मोदी विरोध का कोई भी मौका जाने नहीं देते हैं। दरअसल मोदी विरोध के जरिए ये महाशय कांग्रेस के प्रति अपनी चमचागिरी साबित करने की फिराक में रहते हैं। इन्होंने ट्विटर पर पोस्ट लिखा, मेरा राम मंदिर के लिए निर्वाण है, ये आत्मनिरीक्षण का समय है, उत्सव का नहीं। विध्वंस के लिए जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाकर अंतर आस्था सौहार्द की शुरुआत होनी चाहिए। एक मंदिर का निर्माण करना चाहिए, लेकिन जो एक बेहतर, अधिक सामंजस्यपूर्ण भारत का निर्माण करेगा। जब देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो भी इस पाक परस्त जमात के पेट में दर्द हो रहा है। खैर, पाकिस्तान के इशारे पर नाचने वाले इन पत्रकारों को कोई क्या समझाएगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण को ही देख लीजिए, कभी आम आदमी पार्टी के नेता थे। ये मियां प्रशांत तो वो हस्ती हैं जो कहते थे कि कश्मीर के लोगों के बीच एक रेफरेंडम करवाया जाए कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या फिर हिंदुस्तान के साथ। ये वो मियां हैं जिन्होंने 1993 के बम ब्लास्ट में दोषी ठहराए गए याकूब मेमन की फांसी की सजा को रुकवाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया था। तो ये ट्विटर पर लिखते हैं, 5 अगस्त भारत के उन लोगों को जानबूझकर अपमानित करने के लिए चुनी गई तारीख है जिनके उत्पीड़न के लिए इन लोगों ने कभी संघर्ष नहीं किया। ये एक दिन का जश्न है जो बर्बरता और तबाही के ऊपर मनाया जा रहा है, जहां अपराध और कानून और न्याय को ताक पर रख दिया गया है। दरअसल भूमि पूजन से पहले कांग्रेस में राम मंदिर के मसले पर भगदड़ मच गई थी। कोई राममय होने के लिए बेकरार होता जा रहा था तो कोई सूडो सेकुलरिज्म का राग अलापे जा रहा था। यानी बहुत कंफ्यूजन हो गया था कांग्रेस में। अब हमेशा कांग्रेस के साथ राम को एक मिथ मानने वाले इस टुकड़े टुकड़े गैंग को कांग्रेस के इस यू टर्न से धक्का तो लगना ही था। तो कांग्रेस के राममय होते ही इस सेकुलर लुटियन गैंग को सबसे बड़ा सदमा लग गया, और लगना ही चाहिए। आखिर जो कांग्रेस दशकों से वोट बैंक की खातिर मुसलमानों का इस्तेमाल करती आई है, वही कांग्रेस अब हिंदू वोट बैंक को लपकने की फिराक में गिरगिट की तरह रंग बदलती जा रही है। खैर, ये तो खान मार्केट गैंग को समझना है कि अब वो किसके सहारे अपना एजेंडा चलाएंगे
और कांग्रेस पर अब कितना भरोसा करेंगे। अब जब लुटियन गैंग छाती पीट रहा था तो असदुद्दीन ओवैसी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भूमि पूजन के मौके पर पाकिस्तान की जुबान में अपने दिल की भड़ास निकाली। असदुद्दीन ओवैसी ने अपना दर्द शेयर करते हुए कहा कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो अयोध्या में भूमि पूजन के मौके पर भावुक हैं, ठीक वैसे ही वो भी उतने ही भावुक हैं, क्योंकि वो सह अस्तित्व और नागरिकता की समानता में विश्वास रखते हैं और इसीलिए वो भावुक हैं, क्योंकि एक मस्जिद 450 साल से वहां पर खड़ी थी। जरा सोचिए, 450 साल से जो गलत हो रहा था, इनका कहने का मतलब ये है कि वो गलती होते रहने देना चाहिए थी। अरे भाईजान, उससे पहले उस जगह पर 800 साल से जो मंदिर था, जिसे तोड़कर मियां बाबर ने मस्जिद बनाई थी, वो आपको नजर नहीं आ रही। आप तो इस देश के सांसद हैं, संविधान के मुताबिक आप चुनाव लड़ते हैं, फिर आप कैसे देश की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इतना बकवास कर सकते हैं। इस देश के संविधान की दुहाई और न्याय व्यवस्था में भरोसा करने वाली आपकी बातें, इसका मतलब है कि सिर्फ दिखावा और ढकोसला है। अब सवाल ये उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़कर हिंदुओं ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने का हक हासिल किया, तो इस टुकड़े टुकड़े गैंग को इतनी मिर्ची क्यों लग गई है। खैर, पाकिस्तान के ब्लैक डे को कामयाब बनाने में लगा टुकड़े टुकड़े गैंग खुद ही इस देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे पर सवाल खड़े कर रहा है और अब तो जल्द ही इन्हें पाकिस्तान की तरफ से इनका इनाम भी मिल जाएगा और बख्शीश अलग से मिलेगी। लेकिन सवाल फिर ज्यों का त्यों है कि ये जमात जब देश के संविधान पर भरोसा नहीं करती, देश के सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं करती, तो फिर ये क्या सिर्फ रायता फैलाने के लिए है। ये भी समझना जरूरी है कि कांग्रेस भी किसी की सगी नहीं है। वोट बैंक की खातिर मुसलमानों की हितैषी बनी हुई थी और जब हवा का रुख बदला तो उसी वोट बैंक की खातिर पाला बदलकर हिंदुओं की हितैषी बन गई है। तो लुटियन गैंग को ये समझना होगा कि कांग्रेस की मुसलमानों से कोई रिश्तेदारी नहीं थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।